गुरुदेव, धनतेरस को पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी भगवान का कोई स्तोत्र होता है क्या? रेखा श्री सूरत से। जो भी देवी के स्तोत्र हैं वो भी जो देवी के हम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा देवी स्वाहा स्वधा नमस्तुते, वो सारे श्लोक हमारे इसी के हैं। और जो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम में आते हैं या देवी सर्वभूतेषु, वो सारे उसी से संबंधित हैं। चूँकि महतत्व की हम बात कर रहे हैं, धन्वंतरी के भी अलग से स्तोत्र हैं, अलग से चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जैसे आप सौभाग्य लक्ष्मी की बात करते हैं या आरोग्य लक्ष्मी की बात करते हैं, अष्टलक्ष्मी में से वो धन्वंतरी ही हैं एक तरह से। तो लक्ष्मी के स्तोत्र, इसलिए लक्ष्मी पूजन का विधान भी धन त्रयोदशी को होता है। सोने चांदी के क्रिया का विधान भी धन त्रयोदशी को होता है। तो आप में से कुछ लोगों ने मुहूर्त वो पूछे थे, तो मैं वो प्रश्न आपका पन्ना ले ही लेता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न इससे संबंधित है, तो वो आपकी बात भी हो जाएगी। तो धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को है इस बार, यानी परसों, और दोपहर 11 बजे से इसका मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 1:05 तक, यानी कि 29 अक्टूबर के 11 बजे से शुरू होकर और 30 अक्टूबर के 1 बजे तक है। यानी कि आपका लगभग 26 घंटे का मुहूर्त इसका है। और संध्या काल में और अच्छा माना जाता है, तो प्रदोष काल में तो आप इसको जैसे 4:50 से जो शुभ मुहूर्त है खरीदारी का, वो है 29 अक्टूबर को प्रदोष काल में 4:50 से 6:40। तो आप मानकर मोटा मोटी ये मानकर चलें कि 5 से 7 बजे के बीच, थोड़ा देर तक भी आप चाहें तो कर सकते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक संदेश डाला भी है, जिसमें आपको पूरा टाइम शेड्यूल उस हिसाब से दिया जाता है। तो चूंकि त्रयोदशी है और 13वीं तिथि के अपने आप में बहुत सारी मान्यताएं हैं। 13 नंबर का बड़ा अपने आप में एक विधान है, क्योंकि हम उसको कई बार गलत ढंग से लोग सोचते हैं। लेकिन 4 ही फलक हैं, 4 ही दिशाएं हैं, 4 ही कोने हैं, 4 ही पाए हैं, और चतुष्टय में बड़ा अपने 4 ही वेद हैं। तो हम अगर उस तरह से देखेंगे तो ये 13 का भी टोटल वो होता है, पूर्णता का प्रतीक होता है ये अंक। तो आप ये मुहूर्त जो मैंने बताया आपका 29 अक्टूबर का लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है, ये तो हुआ खरीदारी का 5 से 7 का। और लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है वो 6:36 से आज 8:32 का है। 6:36 से 8:32, 29 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, शाम को। वृषभ लग्न लगेगा उस समय। तो वृषभ लग्न में आप पूजा पाठ करेंगे, श्री सूक्त करेंगे, लक्ष्मी सूक्त करेंगे, जो भी करेंगे देवी से संबंधित, वो सारा का सारा आपको उसमें, उसको कहते हैं कि 13 गुना चीज़ें बढ़ती हैं। और इस दिन हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनमें से धनिये के बीज हैं, झाड़ू है, हल्दी के गांठें हैं, पीली कौड़ी है, बर्तन है, सोने चांदी के बर्तन हैं या दिए हैं या वस्तुएं हैं या गहने हैं, नए वस्त्र हैं, नया वाहन ले सकते हैं, भूमि के बारे में पेपर्स की कोई तैयारी है वो कर सकते हैं, किसी से अग्रिम दे सकते हैं, किसी से रजिस्ट्री करा सकते हैं, केसर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मखाने हैं, पीली सरसों है, कपास है, गुड़ है, मिश्री है, बादाम का तेल है, सरसों का तेल है। ये सारी चीज़ें अच्छी और बेहतर मानी जाती हैं, जिनको हम अगर धनतेरस के दिन खरीदते हैं और अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो ये हमारे जीवन की बरकत को और ज़्यादा बढ़ाता है और अच्छा करता है। और धनतेरस से ही हम चूँकि पंच पर्वों की शुरुआत भी करते हैं, तो एक दीपक 5 दिन तक लगातार दक्षिण दिशा में जगाया जाता है। अगर दक्षिण दिशा में कोई जल स्तोत्र हो तो और अच्छा है, जल स्रोत हो, नल का हो, कुआं हो तो और अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। वहाँ यमराज के नाम पर एक दीपक जगा कर रखते हैं तिल के तेल का, और लेटी हुई बत्ती का दिया होता है। यहाँ सिर्फ अकेला दिया है तो लेटी बत्ती का, चूँकि ये पूर्वजों के पितरों के लिए अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए होता है। तो ये धनतेरस से प्रारंभ करते हैं और ये भैया दूज के दिन समाप्त होगा, वो भी यम द्वितीया है। तो ऐसा करके हम करते हैं। और सभी लोगों के जीवन में जो हमारे परिवार के हैं, हमारे कुटुंब के हैं, हमारे परिवार से संबंधित हैं, हमारे खानदान से संबंधित हैं, उनके दीर्घायु की हम कामना करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये जो हम दीपक जगाएंगे 5 दिवस तक दक्षिण दिशा में रख करके, मिट्टी का भी हो सकता है, किसी धातु का भी हो सकता है, इसको तिल के तेल का जगाते हैं, लेटी हुई बत्ती का जगाते हैं, उसका आसन देने के लिए पीली सरसों का प्रयोग कर सकते हैं।
ये अब ध्यान रख लें। और धन त्रयोदशी को थोड़ा पैसे के उधारी वगैरह देने से बचना चाहिए। और पुराने भी अगर कोई उधार चुकता करने हैं तो उससे पहले दिन ही, यानी द्वादशी तक करने का, यानी कल के दिन ही बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग के लोग हैं तो द्वादशी को ही अपने खाते बंद कर देते हैं और फिर त्रयोदशी से ही नया खाता उनका प्रारंभ होता है। पुराने बही खाते का सारा लेन देन चुकता करके समाप्त कर देते हैं, फिर नए कलम से, नई बही खाते से, नए उससे उसको करते हैं। पहले समय में तो जो पुराने सेठ और ये होते थे अनाथ पिंडक और शहर श्रेष्ठी, वो जाकर के बाकायदा अपने पुराने खाते जल प्रवाह कर देते थे, गंगा जी में बहा ही देते थे। तो इसमें दिन में सोना नहीं चाहिए, कलह क्लेश से बचना चाहिए, अच्छा भोजन, हल्का भोजन लें, सात्विक भोजन लें, जितनी तरह की नकली मूर्तियां हैं इनसे बचें, इनकी पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं मिलता है। स्फटिक है, क्रिस्टल है, सोना चांदी पीतल मिट्टी लकड़ी इससे बनी हुई प्रतिमाएं ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, बजाय ये खोखली प्रतिमा कोई भी ना हो, होलो नहीं होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। और जो अपने रसोई में जो बर्तन हैं उनमें भी वृद्धि कर सकते हैं। कांसे के बर्तन ले सकते हैं, कांसे में शुद्धता पूर्ण होती है, स्टील के ले सकते हैं। पीतल के बर्तन सिर्फ सजावटी पर्पज़ से लें, प्रदर्शन के लिए लें, सजावट के लिए लें, उनमें खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा बचने की कोशिश करें। सूखे पदार्थ रख सकते हैं, जिस चीज़ में जो उससे चिपकता नहीं है, मखाने भर के रख दिए, पिन खजूर रख दिए, गुड़ का डला रख दिया, ऐसी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, बताशे रख दिए, लेकिन उसमें सब्ज़ी भरेंगे या दूध भर के रखेंगे वो ठीक नहीं है, वो उससे दिक्कत होती है। तो समुद्र मंथन में जो पूरी कहानी आप जानते हैं, उसमें धन्वंतरी प्रकट हुए थे और ये हमारे आरोग्य का भी कारक है। और अगले जो 4 महीने होते हैं हमारे, ये बसंत तक जो जाते हैं और हेमंत तक जो जाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित भी अच्छे माने गए हैं। और इन दिनों में हम अभी हमारा गंगा स्नान आएगा जो कार्तिक पूर्णिमा है, और बहुत सारी चीज़ें, अच्छे पदार्थ आ जाते हैं, अच्छी मिष्ठान और भोज्य पदार्थ आते हैं, अच्छे फल आते हैं इस मौसम में, अच्छे अनाज आते हैं, ताज़ा गन्ना, ताज़ा गुड़, ताज़ी चीज़ें, ताज़े सब्जियां और सारी चीज़ें और फल और चीज़ें इसमें प्रकट होती हैं, उसको भी हम लेते हैं। भारत सरकार ने भी अब धनतेरस को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मान्यता दी है, ये भी खुशी की बात है और अच्छी बात है। तो धनतेरस के ये मुहूर्त आपने नोट कर लिए हैं, इनको अपने ख्याल में रखें और इस तरह से धनतेरस की जो अपनी परंपरा है, जो हमारा त्यौहार मनाने का एक ढंग है, उसको आप करते रह सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक से संपन्न कर सकते हैं। कोई और आपका प्रश्न है तो उसको भी शामिल हम कर लेंगे। और जो चौमुखा राहु का दिया है उसका इससे संबंध नहीं है, ये अलग दिया है, वो एक अलग दिया है, वो तो वर्ष पर्यंत करते हैं, ये सिर्फ 5 दिवस करेंगे। भज रे